हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और इन वीडियोस का एक लगातार फायदा ले रहे हैं। हमारा डिस्कशन ग्रो कर रहा है, एक क्वालिटी यूनिट, क्वालिटी टॉपिक, क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ बातें कर रहे हैं टाइम एंड वर्क को लेकर। मुझे उम्मीद है फिर से टाइम एंड वर्क की इस कड़ी में अपने आप को कनेक्ट करेंगे हम आज कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। बिना और समय लिए बातें करता हूं क्वेश्चंस की, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे कंसेप्ट्स, अच्छे आइडियाज के साथ। मैक्सिमम ऑरली, मिनिमम राइटिंग, मैक्सिमम टाइम सेविंग कंटेंट। लेट अस ट्राई टू शेयर इट। 12 men can complete a piece of work in 4 days. 12 आदमी 4 दिन, 15 वुमेन 4 दिन। ऐसे क्वेश्चंस के लिए साथियों, जितना कम लिखेंगे उतना बेटर इनको समझ पाएंगे, उतना ही ज्यादा टाइम सेव कर पाएंगे। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करोगे अपने लिए और उतना ही टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करोगे। अब आप गेन में गेन चाहते हैं, गेन में गेन करने के लिए कम से कम लिखना और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ओरली कनेक्ट करना। बोलता है मेन के टर्म्स में मेन डेज को कंबाइन करूं तो 12 मेन 4 डेज 60 मेन डेज, सॉरी 48 मेन डेज, 12 इंटू 4 48 मेन डेज। और वुमेन के टर्म्स में चलो मैं लिख देता हूं यहां पे आपको बेटर कन्वे करने के लिए 48 मेन डेज, 15 इंटू 4 16 वुमेन डेज। एक सिंगल यूनिट के रूप में इसको देखो, मेन डेज को और वुमेन डेज को। Who started the work? 6 men. कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक। 6 into 12, 48 में से 12, 1/4 काम हो गया, 3/4 काम बाकी है। अब ये 3/4 काम किसको पूरा करना है? Men, they stopped working. कौन पिक्चर में आ गया? वुमेन। 1/4 काम मेन ने पूरा कर दिया, 3/4 काम बाकी है, वो विमेन करेंगे। और विमेन के टर्म्स में 60 विमेन डेज का 3/4 कर दो, 45 विमेन डेज हमको चाहिए। डेज कितने अवेलेबल उनके पास? 3 अवेलेबल है, तो 3 दिन अवेलेबल है। 45 का टोटल बनाने के लिए कितनी विमेन रिक्वायर्ड है? क्या 15 विमेन रिक्वायर्ड हैं? क्या यही क्वेश्चन की मांग थी? हाउ मेनी वुमेन शुड पुट ऑन द जॉब टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? रिमेनिंग वर्क था हमारे पास 3/4, जिसको पूरा करने के लिए हमें कितनी वुमेन की जरूरत है? 15 वुमेन की हमको जरूरत है। लेट अस आंसर इट नाउ। क्वेश्चन आसान लगेगा, लंबे लंबे क्वेश्चंस भी छोटे हो जाएंगे अगर आप एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, मिनिमम राइटिंग, मैक्सिमम ऑरली उनसे अपने आप को करेक्ट करने की बात करोगे साथियों। कुछ और एग्जांपल्स इस कड़ी में हमारे साथ इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे। लेट अस सॉल्व देम। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A group of 50 salesmen plan to achieve the target for the next 30 days by working 12 hours a day. फिर से एक सिंगल यूनिट बना लो, इन तीनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 50 गुना 30 गुने 12, 50 गुना 30 गुने 12, ये बन गया हमारे पास 18,000 का टोटल। अब ड्यू टू वेरियस रीजन्स दे पुट इन ओनली 10 hours a day for the first 15 days. किन्हीं कारणों से वो 10 घंटे ही हर रोज काम कर पाते हैं पहले 15 दिन। कौन लोग? 50 सेल्समैन। अब कितना टारगेट अचीव हो चुका है इस 18 में से? 50 into 10 into 15,
15 गुना 50 750 गुना 10 7,500 का टारगेट अचीव हो गया। कितना टारगेट बाकी है? 10,500 का टारगेट बाकी है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आगे क्या बोलता है? 10 men लीव। मैन कितने रह गए? 40। रेस्ट कंटिन्यू टू वर्क ओनली फॉर 10 hours a day। 10 hours a day 40 men। डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? नंबर ऑफ डेज दे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क नाउ। बोलता है इसको कैंसिल किया तो कितना बनता है? 26.25। How many days more than the initial estimated time? इनिशियल एस्टिमेटेड टाइम से उनको कितने दिन ज्यादा लगे? इनिशियल एस्टिमेटेड टाइम कितना था? 30 दिन का टाइम था। 15 दिन पहले लग चुके हैं, 15 दिन और एस्टिमेटेड टाइम लगना था, मगर लग कितना रहा है? 26.25। तो इसमें से मैं 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो एस्टिमेटेड टाइम से कितना टाइम ज्यादा लगा? 11.25 डेज का फ्रेंड्स टाइम ज्यादा लगा। ये फिर से रिपीट करता हूं बात। 30 डेज उनका टारगेटेड टाइम था, एस्टिमेटेड टाइम था। 15 दिन पहले काम कर चुके हैं, 15 दिन उनके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग और लगने थे, मगर लगे कितने? 26.25। तो कितने और एक्स्ट्रा लगे एस्टिमेटेड टाइम से? 11.25। एक सिंगल यूनिट के रूप में ऐसी बातों को नोटिस करो। 50 into 30 into 12, देन 50 into 10 into 15, और उसके बाद जो बचा है उससे रिलेट करके हम नंबर ऑफ डेज पे उस पर कमेंट कर पा रहे हैं। साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। 16 men can complete a work in 12 days. 24 children can complete the same work in 18 days. देखो पहले मैं मैन और चिल्ड्रन को कैसे रिलेट करता हूं। मुझे मालूम है 16 गुना 12 मैन शुड बी इक्वल टू 24 चिल्ड्रन इंटू 18। मैंने मैन डेज को एक यूनिट के रूप में कंबाइन कर दिया, चिल्ड्रन डेज को एक यूनिट के रूप में कंबाइन कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। इसको लिखने की बजाय कैसे इससे कनेक्ट करो अपने आप को? ये समझो कि ये हमारा 12 के साथ 2 पे कैंसिल हो गया, 2 के साथ ये 8 पे कैंसिल हो गया, ये 2 पे फर्दर कैंसिल हो गया और ये 9 बन गया। ये एक रिलेशन बन गया। 4 men should be equal to 9 children। 4 men should be equal to 9 children। या तो मैं आगे की फोर्स को मेन के टर्म्स में लेके जाऊं या आगे की फोर्स को चिल्ड्रन के टर्म्स में लेके जाऊं। मुझे बेनिफिट कहां पे रहता है? ये अलग अलग क्वेश्चंस की अलग अलग बातों से कनेक्ट होता है। जहां तक ये क्वेश्चन कंसर्न्ड है वो लास्ट में चिल्ड्रन की बातें कर रहा है, तो मैं सारी फोर्स को चिल्ड्रन फोर्स के टर्म्स में ले जाने की बात करूंगा। चिल्ड्रन फोर्स में मुझे टोटल चाहिए 24 गुना 18 का। 24 गुना 18 चिल्ड्रन डेज 432 का ये मुझे टोटल चाहिए चिल्ड्रन डेज के टर्म्स में। नाउ लेट अस सी हु स्टार्टेड द वर्क। काम शुरू कौन करता है? काम शुरू करते हैं 12 आदमी। 12 आदमी का मतलब 4 आदमी 9 चिल्ड्रन के बराबर, 12 आदमी 27 चिल्ड्रन के बराबर। 27 children and 8 children, 35 children started working. I hope ये कन्वर्शन, ये पॉइंट हमको क्लियर है। 35 बच्चे उस काम को शुरू करते हैं, 8 दिनों तक उन्होंने काम किया। 35 गुना 8 280। 432 में से कितना टारगेट अचीव हो गया? कितना? 280। तो बाकी कितना रह गया? 152। 8 दिनों के बाद क्या ऑल्ट्रेशन होती है? 35 की फोर्स थी ये चिल्ड्रन के टर्म्स में, और कितने और बच्चे आ गए? 3 और आ गए। 35 से कितने हो गए? 38।
अड़ती बच्चों को कितना टारगेट अचीव करना है? 152 का। 152 को 38 से भाग कर दो, 4 पे पूरा भाग हो गया। क्या उनको 4 दिन तक काम करना होगा? क्या यही क्वेश्चन की मांग है? हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 4 days. As I told you friends, ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चंस के अंदर जितना मैक्सिमम ओरली करेंगे उतना ही बेटर अपने आप को यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ। अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपके लिए चैलेंजिंग रह सकते हैं, टाइम टेकिंग रह सकते हैं, कंफ्यूजिंग रह सकते हैं। सभी बातों का एक सिंगल हल, किसी बात के फॉर्मूला की बात नहीं, कोई एक्स और वाई की बात नहीं, कोई रटने रटाने की बात नहीं, सिर्फ चाहिए एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। मुझे उम्मीद है साथियों कि आप कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ता हूं। A team of two people A and B, दो साथी A और B, वो किसी काम को मिलकर करते हैं, 40 दिन में काम कर लेते हैं। They begin the work, काम शुरू कर दिया उन्होंने। तीसरा साथी C joins, C भी आता है। कितने दिनों के बाद आता है? 8 दिनों के बाद आता है। और काम कितने दिन और चला? They completed the work in 24 days after C joins them. C के आने के बाद, C 8 दिनों के बाद आया था, काम 24 दिन तक और चला, मतलब टोटल 32 दिन लगे। A और B की टीम थी, वो शुरू से काम कर रही थी, आखिरी तक काम किया, मतलब कि 32 के 32 दिन काम किया। 32 दिनों के अंदर उस टीम ने 32/40 काम किया, 4/5 काम किया। 4/5 तो टीम ए और बी की मिलकर कर दिया, 1/5 काम बचा है। ये 1/5 काम कौन पूरा करता है? सी पूरा करता है। कितने दिनों में पूरा करता है? 24 दिनों में पूरा करता है। 1/5 काम के लिए सी अकेले 24 दिन लगाता है, तो क्या सारे काम पूरा करने में वो 24 गुना 5 120 दिन लगाएगा? क्या क्वेश्चन की मांग यही है साथियों? हाउ मेनी डेज सी alone? आंसर द क्वेश्चन शुड बी 120 डेज। साथियों मेरी एक बात को समझ लो बस, जितना ओरली कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिकली कर सकते हैं, उतना ही आप क्वांट को इंप्रूव कर सकते हैं। जब आप ओरली करते हैं तो समझो कि आप बहुत अच्छे कंसेप्ट्स के साथ उनको फॉलोअप करते हैं, और उससे ज़्यादा टाइम सेव करना शायद पॉसिबल भी नहीं हो पाता। तो कम से कम लिखने का भाव, कम से कम एक्स और वाई की शैली, मैक्सिमम ओरली, ऑप्शंस का साथ, बेसिक कैलकुलेशंस का साथ, अप्रॉक्सीमेशंस का साथ, कुछ ऐसी इफेक्टिव बातों के साथ क्वांट को बिल्ड करो, आप इसको बहुत एंजॉय करोगे। आगे बढ़ता हूं। 24 men can complete a work in 16 days. बोलता 24 आदमी 16 दिन, 32 वुमेन 24 दिन। पहले इनको रिलेट कर लेता हूं, आपस में एक रिलेशन बनाने के लिए देखो क्या करूं। ये 24 से ये 24 कैंसल, ये 16 और 2, 16 2 का मतलब 1 मैन दैट इज इक्वल टू 2 वुमेन। ये रिलेशन बन गया। आसान से आसान तरीका, आप इसको ओरली सोच सकते हैं इस तरीके से। डोंट गो फॉर राइटिंग फॉर सच स्मॉल थिंग्स। 1 मैन दैट इज इक्वल टू 2 वुमेन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस डायरेक्शन में लेके जाने का फायदा है? मेन की बातें लास्ट में करता है, मेन की तरफ फोर्स को लेके जाएंगे। मेन के टर्म्स में हमें टोटल कितना चाहिए? 24 गुना 16 का टोटल चाहिए। कितना टोटल चाहिए? 24 गुना 16 का। लेट अस सी हु स्टार्टेड द वर्क। काम शुरू कौन करता है? 16 वुमेन मतलब
8 men, 2 women is equal to 1 man, तो 16 women that is equal to 8 men. 16 plus 8, 24 men started working. 24 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया? 12 दिन तक. मुझे टोटल चाहिए 24 गुना 16 का. अचीव कितना हो गया? 24 गुना 12 का. बाकी कितना रह गया? 24 गुना 4 का. 96 मेन डेज का अभी टोटल बाकी है. और ये 96 मेन डेज का ये टोटल बोलता है हाउ मेनी मोर मेन, वो और मेन एम्प्लॉय करना चाहता है. कितने दिन अभी देता है वो हमको? 2 दिन. 96 का मेरे पास मेन डेज का टोटल बाकी है. 2 दिन के हिसाब से मुझे 48 आदमियों की जरूरत है. कितने आदमियों की जरूरत है? 48. 48 इंटू 2 96, और उधर 24 इंटू 4 का ही टोटल बाकी था 96 का. 96 के लिए मुझे 48 मैन रिक्वायर्ड हैं. और पहले से कितने मेरे पास? 16 और 8 24 पहले से अवेलेबल हैं. कितने और चाहिए? हाउ मेनी मोर? आंसर द क्वेश्चन शुड बी 24. क्या साथियों क्वेश्चन क्लियर है? क्या हम उसको ठीक से कनेक्ट कर पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है हम कनेक्ट कर पा रहे हैं. जितना ओरली करेंगे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम उतना ही छोटा कर पाएंगे साथियों. शैल वी प्रोसीड? लेट अस. A can do a piece of work in 40 days. Ajay can do the same piece of work in 60 days. Akbar works on the piece of work alone for some days. अकबर ने काम शुरू किया, कुछ दिन तक उसने अकेले काम किया. फिर अजय उसको ज्वाइन करता है. टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 10 days अर्लियर देन. 10 दिन जल्दी. किससे? देन द टाइम अकबर एलोन वुड हैव टेकन. जितना टाइम अकबर ने काम को अकेले कंप्लीट करने में लिया होता. और अकबर ने कितने दिन लिए होते अकेले? अकबर ने अकेले 40 दिन लिए होते अकेले काम करने में. और 40 दिन से 10 दिन अर्ली कर दो तो मतलब कि काम 30 दिन तक हुआ. अब क्वेश्चन में ये बात समझने वाली है, 30 दिन तक अकबर तो शुरू से लेके आखिर तक काम पे लगा रहा. अकबर ने 30 दिन के अंदर कितना काम किया? क्या 30/40 3/4 काम किया? 3/4 अकबर ने कर दिया. तो 1/4 किसके हिस्से में गया? वो गया अजय के हिस्से में. अजय सारा काम करने में, पूरा एक काम करने में 60 दिन लगाता है, तो 1/4 करने में 15 दिन लगाएगा. अजय ने अकबर का साथ दिया. अकबर ने 30 दिन तक काम किया. अजय उसका साथ 15 दिनों के लिए देगा. मतलब कि काम को अजय कब ज्वाइन करेगा? 15 दिनों के बाद ही ज्वाइन करेगा. पहले 15 दिन अकेले अकबर काम करता है. उसके 15 दिन के बाद अजय अगले 15 दिन तक उसका साथ देता है. अजय 1/4 कर देता है 15 दिन के अंदर. अकबर 30 दिनों के अंदर 3/4 कर देता है. 3/4 और 1/4 मिलके पूरा एक काम हो जाता है. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब वो जो भी क्वेश्चन में हमसे डिमांड करता है हम उसको कंफर्टेबली फ्रेंड्स आंसर कर सकते हैं. क्या डिमांड किया उसने? आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड अजय ज्वाइन अकबर? आंसर द क्वेश्चन शुड बी 15 days. मुझे उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है फ्रेंड्स. क्या हम आगे बढ़े? लेट अस. 6 men 8 boys can do a piece of work in 10 days. बोलता है
6 आदमी 8 लड़के उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 26 आदमी 48 लड़के उस काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। जैसे इस तरीके का, इस नेचर का क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हम मेन और बॉयज को रिलेट करने की बात करते हैं, हम कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात करते हैं और मेन और बॉयज को रिलेट करके या तो मेन के टर्म्स में या बॉयज के टर्म्स में किसी एक टर्म में क्वेश्चन को आमतौर पे सॉल्व किया जाता है साथियों। बट मैं कुछ और साझा करना चाहता हूं आपसे यहां पर। क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी किस तरीके से आंसर किया जा सकता है, ओरली उससे हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे टाइम को सेव कर सकते हैं, किस तरीके की स्कैनिंग, किस तरीके की बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। आप नोटिस करेंगे हमें चाहिए 15 मेन 20 बॉयज। यहां पे 6 आदमी हैं, यहां पे 15 आदमी हैं। ये गुना का रिलेशन करूं तो 2.5 गुना मेन है। 2.5 गुना 6 का कितना बनता है? 15। उसी तरीके से 8 लड़कों का और 20 लड़कों का ये रिलेशन भी क्या बनता है एग्जैक्टली? ये भी 2.5 गुना का रिलेशन बनता है। हमारी फोर्स 2.5 गुना हो गई, हमारी फोर्स 2.5 गुना हो गई। मतलब नई फोर्स जो टाइम लेगी, पुरानी फोर्स जो टाइम लेती है, उसमें वो 2.5 गुना का रिलेशन नजर आना चाहिए। यहां पे फोर्स ने 10 दिन लिए हैं, 4 का 2.5 गुना कर दो, 10 दिन बनेगा। हम क्वेश्चन में कंफर्टेबली अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। 2-5 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। फोर्स 2.5 गुना हुई, 6 से 15, 8 से 20। तो अब जो दिन लगेंगे, पहले जो दिन लग रहे थे, पहले के दिन अब के दिनों के मुकाबले 2.5 गुना होने चाहिए। आप 10 को 2.5 से भाग कर सकते हो या 4 को 2.5 से गुना करके 10 की बात कर सकते हो साथियों। मुझे उम्मीद है बिना इक्वेशंस बनाए भी आप कुछ इस तरीके के एंगल्स क्वेश्चन के अंदर सर्च कर सकते हैं साथियों। आगे की ओर बढ़ता हूं। P कैन कंप्लीट ए जॉब इन 27 डेज। P किसी काम को अकेले 27 दिन में कर सकता है। बातें हो रही हैं 3 साथियों को, Q और R को लेकर भी। P की बातें करते हैं, Q की बातें करते हैं, R की बातें करते हैं। He starts, who starts? P starts। P ने काम शुरू किया, 3 दिन के बाद Q ने उसको ज्वाइन किया। They work together, उन्होंने इकट्ठे काम किया 6 दिन तक। मतलब कि पहले 3 दिन P ने काम किया, अगले 6 दिन P ने भी काम किया, Q ने भी काम किया और फिर P काम छोड़कर चला गया। P ने 3 और 6 मिलकर 9 दिन काम किया। 9 दिन में अकेले P ने 9/27 1/3 काम किया। ये 1/3 वर्क दैट इज बीइंग कंप्लीटेड बाय P। क्योंकि कितने दिन लग चुके हैं? 6 दिन लग चुके हैं। अब वो P छोड़कर चला गया, R टेक्स हिज प्लेस, R उसकी जगह आ गया। अब Q और R मिलकर काम कर रहे हैं अगले 12 दिन तक। क्योंकि 6 दिन और 12 दिन मिलके हो गए 18 दिन। Q ने 18 दिन काम किया। Q किसी काम को ज्यादा से ज्यादा 54 दिन में करता है। 18 दिन के अंदर 18/54 1/3 काम किया। 1/3 P ने कर दिया, 1/3 Q ने कर दिया, 1/3 तो बचेगा। 2/3 तो हो चुका है। ये 1/3 कौन पूरा करेगा? R पूरा करेगा। R ने कितने दिन काम किया है? R ने तो R कंप्लीट द जॉब इन 12 मोर डेज। R ने सिर्फ 12 दिन ही साथ दिया है। 1/3 करने में R ने 12 दिन लगाए हैं।
तो काम अकेले आर को पूरा करना पड़ गया तो 36 दिन लगाएगा। आर 36 दिन लगाएगा जब वो 1/3 काम करेगा। अब मैं 36 को आंसर नहीं करूंगा फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन की जरूरत को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए पॉसिबल वैल्यू, इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती जब आर की बात आती है, काम को पूरा करने की बात आती है। 36 हमारा आंसर बन सकता है, ये बात हमने नोटिस की, बट कौन सी वैल्यू नहीं बन सकती, दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्या मैं 34 को आंसर करूं, 40 को आंसर करूं कि 38 को आंसर करूं, इस बात को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे साथियों। यहां पे उसने कहा था क्यू टेक्स एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा क्यू कितने दिन लेगा, 54 दिन। ये तो श्योर है कि क्यू ने काम कितने दिन किया है, 12 और 6 18 दिन काम किया है। 18 दिन में ज्यादा से ज्यादा हम 54 दिन क्यू के अकेले के मान के चले तो वो क्या करेगा, वो 54 18/54 1/3, 1/3 काम तो वो कम से कम करेगा। अगर 54 दिन से कम बना दिए उसके दिन तो काम 1/3 से भी वो ज्यादा करेगा। क्यों, अगर 1/3 से ज्यादा करेगा तो आर के हिस्से में 1/3 से कम आएगा। अगर 1/3 से कम आएगा, आर के 12 दिन लगे इस काम के लिए, तो आर की जो वैल्यू है, अगर उसने 1/3 काम किया तो 36 दिन लगाए। अगर 1/3 से कम काम करेगा तो 36 से ज्यादा दिन तो लगा सकता है, वो कम दिन नहीं लगा सकता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, आंसर द क्वेश्चन शुड बी 34। ये स्मार्ट पॉइंट है क्वेश्चन का फ्रेंड्स, हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। क्यू का काम 1/3 से ज्यादा हो सकता है अगर हम 54 से कम कर देंगे उसके टोटल डेज को, और उस केस में क्या होगा, आर का काम ज्यादा से ज्यादा 1/3 हो सकता है या उससे कम हो सकता है। 1/3 के हिसाब से उसके मैक्सिमम डेज जो बनते हैं वो 36 बनते हैं। अगर वो कम काम करेगा, वो 12 दिनों में अगर कम काम करता है तो उसके डेज बढ़ तो सकते हैं, कम नहीं हो सकते साथियों। इस पॉइंट को हमें समझ के आंसर करने की जरूरत है, और उस अकॉर्डिंग वैल्यू 36 से नीचे नहीं जा सकती। इट कैन बी मोर देन दैट ऑफ 36। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 34 विच इज लेस देन 36 इन दिस पर्टिकुलर केस। क्या हम आगे बढ़े? आओ आगे बढ़ते हैं। P, Q and R are 3 machines, 3 मशीन की बातें कर रहा है। मैं तीनों मशीनों के नाम यहां पे लिख देता हूं। दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रोड्यूस करने की बातें हो रही हैं। रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ P, Q and R is 3:4:5। जो वो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स प्रोड्यूस करते हैं वो इस रेशो के अंदर प्रोड्यूस, इस रेट से प्रोड्यूस करने की बातें कर रहे हैं। ये 3 गैजेट, ये 4 गैजेट और आर मशीन हमारी 5 गैजेट इस रेट से कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करती है। P वर्क फॉर 6 days, P ने 6 दिन काम किया। 6 दिन में 6 गुना 3 18 का कंट्रीब्यूशन P का होगा। क्यों ने 8 दिन काम किया तो 8 गुना 4 32 का कंट्रीब्यूशन Q का होगा। आर ने 10 दिन काम किया तो कंट्रीब्यूशन 10 गुना 5 50। मैंने क्या किया, उनके डेज को उनके रेट से मल्टीप्लाई करके उनकी टोटल कंट्रीब्यूशन की हिस्सेदारी निकाल ली। वो रेशो अब मेरे पास है। कितना गैजेट प्रोड्यूस हुआ टोटल? 400। 400 के बना दो 32 18 50 और 50 100 हिस्से। एक हिस्सा बन गया 4 का, 18 हिस्से बन गए 72 के, 32 हिस्से बन गए 128 के, 50 हिस्से बन गए 200 के।
This is the number of gadgets being produced by P, Q and R individually out of 400 total gadgets. उन 400 में से P 72 प्रोड्यूस करेगा, Q 128 प्रोड्यूस करेगा और R 200 प्रोड्यूस करेगा। आगे बढ़ते हैं। बोलता है हाउ मेनी गैजेट्स वुड दे हैव प्रोड्यूस्ड, उन्होंने कितने गैजेट प्रोड्यूस कर लिए होते सेम टाइम के अंदर। अगर P के रेट को क्या कर दो डबल और Q के रेट को क्या कर दो ट्रिपल। अगर P के रेट को डबल करूंगा तो 72 तो बने ही बने हैं, 72 और बनेंगे। अगर Q के रेट को ट्रिपल करूंगा तो 128 तो Q बने ही बने हैं, 2 गुना और बढ़ के मिलेंगे, 256 और मिलेंगे। 328 गैजेट और ज्यादा बनेंगे अगर मैं इन रेट्स को P के रेट को डबल और Q के रेट को ट्रिपल करने की बात करता हूं। 400 गैजेट पहले प्रोड्यूस हुए थे, 328 और हो गए, टोटल मिलके इस बार 728 गैजेट प्रोड्यूस होंगे। यही क्वेश्चन मांगा था, हाउ मेनी गैजेट्स वुड दे हैव प्रोड्यूस्ड इन द सेम टाइम। आंसर द क्वेश्चन शुड बी 728। मुझे उम्मीद है साथियों हमको क्लियर है। आगे की ओर बढ़ता हूं। बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन, सिंपल से सिंपल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, मिनिमम राइटिंग, मैक्सिमम ऑरली, मैक्सिमम टाइम सेविंग बातों के साथ। लेट अस कंटिन्यू। A man builds 1/8 part of the wall every day. एक वॉल को बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। सपोज मैं यहां पे एक वॉल ड्रॉ कर देता हूं। 1/8 के हिसाब से मैं 8 के मल्टीपल की बातें करना चाहूंगा। इस वॉल की लंबाई को, ऊंचाई को मैंने टोटल 64 मीटर मान दिया। अपनी तरफ से वैल्यू मैंने लेट की है साथियों। आप 8 के मल्टीपल में 64 एक फेवरेट सा डेटा बनता है, एक आसान सा डेटा बनता है। इस पे आसानी से एज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। 64 मीटर ऊंची दीवार बनाने की बात हो रही है। किस अकॉर्डिंग देखो, A man builds 1/8 part of the wall every day. 64 मीटर ऊंची दीवार है, उसका 1/8 डेली बनता है, मतलब कि 8 मीटर डेली बनता है। आउट ऑफ द लेंथ ऑफ द वॉल बिल्ट पर डे, 8 मीटर की लेंथ में से जो डेली बनती है 20% फॉल्स। 20% एट द एंड ऑफ द डे, जैसे दिन खत्म होता है तो उसमें से 20% क्या होता है, वो गिर जाता है। मतलब 8 का 20%, तो इफेक्टिव बना कितना रहेगा, 8 का 80%, 6.4। एट द एंड ऑफ द डे आप इफेक्टिव बात करोगे तो 6.4 मीटर ही दीवार आपका बना हुआ बाकी रह गया। बाकी का 1.6 तो वहां पे एट द एंड ऑफ द डे गिर चुका है। ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहती है बात। मुझे कितनी ऊंची दीवार बनानी है, 64 मीटर ऊंची दीवार बनानी है। एक दिन में इफेक्टिव 6.4 बनता है। क्या 10 दिनों के अंदर 64 को 6.4 से भाग करूं, 10 दिन में दीवार की टोटल हाइट बन जाएगी साथियों। हमें गलती लगती है। अगर मैं 10 दिन इस तरीके से कैलकुलेट करता हूं तो मैं उसके जाल में फंस के इसको आंसर करता हूं, जिससे हमने बचना है। इस क्वेश्चन की सबसे स्मार्ट बात यही है, जब ये 10 दिनों की बातें कर रहा है, आप एक दिन पहले उसमें कम कर दो अपनी तरफ से। उसका रीजन अभी हमें समझ में आएगा क्यों मैं एक दिन कम करने की बात कर रहा हूं। आप 9 दिनों की टोटल बात करो, 10 की बात मत करो। 9 दिनों के अंदर 6.4 के हिसाब से जो दीवार की हाइट बन पाएगी वो 57.6 मीटर की बन पाएगी। दीवार कितनी बननी बाकी है, 6.4 बननी बाकी है। 6.4 64 में से कितनी बन चुकी है, 57.6। 9 दिन लग चुके हैं।
बारी 10वें दिन पे जाएगी। 10वें दिन पे कितनी दीवार बननी है? 6.4 मीटर की ही हाइट की दीवार बननी है। एक दिन में पहले कितने मीटर बनती है? 8 मीटर। हमें बनानी 8 से कम है। पूरा दिन नहीं लगेगा साथियों, पूरा दिन नहीं लगेगा। कितना समय लगेगा? 6.4 को 8 मीटर से डिवाइड कर दो तो 4/5 डे ही लगेगा। दिन का 4/5 हिस्सा ही लगेगा कि दीवार हमारी 6.4 की हाइट तक चली जाएगी और उसके आगे ना तो दीवार बनानी है ना गिरानी है। हम क्या करते हैं? उस दीवार को बनाने की बात भी आगे तक करते हैं और फिर गिराने की बात भी करते हैं। इसलिए हम 10 दिनों तक पहुंच जाते हैं आंसर करने में। हमें इस पॉइंट पे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर केयरफुल रहना होता है। मंकी पोल पे जाता है, एक बार ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे अगली बार आता है। इस तरीके के क्वेश्चंस में ऐसे पॉइंट्स पे हमें बड़ा ही केयरफुल रहने की जरूरत है। लास्ट की जो हाइट होती है इसमें सिर्फ ऊपर जाने की बातें करो, नीचे आने की बातें मत करो, तो आप क्वेश्चन से बेटर तरीके से कनेक्ट हो पाओगे। आंसर 10 दिन ना करके 9:4/5 होगा हमारा आंसर। बी केयरफुल फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस के लिए खास सावधान रखो अपने आप को। मुझे उम्मीद है जो बात यहाँ पे मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ उस मैसेज को हम पकड़ पा रहे हैं। आप 64 मीटर की हाइट नहीं लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी और हाइट से भी करेंगे तो भी क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा। बट 64 एक कंफर्टेबल डेटा है फ्रेंड्स। मैं अपने डिस्कशंस को आज के दिन यहीं पे विराम देता हूँ फ्रेंड्स। बने रहें इस लर्निंग के साथ, बहुत कुछ अभी सीखने के लिए टाइम एंड वर्क के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, thank you for today.